Friends, welcome back to my channel. Today we are going to study the book work and question answer of the lesson 4 of class 4th. Okay, this is the A part. Let's see. Jim and Molly went out excitedly. क्या देखने के लिए जाते हैं वो एक्साइटमेंट में? वो लेक पर आइस को देखने के लिए जाते हैं. ठीक है. मोली ये जो वाटर है वो कुछ और कौन किसके लिए रखते हैं? गूस के लिए रखते हैं. ठीक है. हिज विंग्स वुड नॉट हील. जो उसके विंग्स हैं वो क्यों नहीं हील करते हैं? क्योंकि विंटर सीजन होता है ना. सो जिम एंड मोली, तो जिम और मोली क्या करते हैं? एक लेटर राइट करते हैं. द अदर गीज इन द फ्लॉक, और जो अदर गीज होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो उनको साथ में लेके चले जाएंगे. तो इससे हम इसको मैच कर दें. ओके. अच्छा, दिस इज द क्वेश्चन आंसर. व्हाट डिड फादर से व्हेन ही सो द इंजर्ड गूज? कि जो फादर होते हैं वो क्या कहते हैं उसको? इंजर्ड गूज को देख के क्या कहता है उसका फादर है? फादर सेड दैट. अब से डिड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फादर सेड. ठीक है. फिर डैट लगाओगे आप. इट वॉज अ स्नो गूज. ठीक है. कि वो जो क्या है वो क्या है? स्नो गूज है. हु वॉज प्रोबेबली फ्लाइंग साउथ फॉर द विंटर एंड हिज विंग्स वॉज इंजर्ड एंड नीडेड फूड. आई रिपीट अगेन कि जो द फादर है, द फादर सेड दैट इट वॉज अ स्नो गूज हु वॉज प्रोबेबली फ्लाइंग फॉर द विंटर एंड हिज विंग्स वॉज इंजर्ड एंड नीडेड फूड. और ये आपका यहाँ पे देखो इसमें लाइन में दिया भी हुआ है. यहाँ पे कोई बड़ा इशू नहीं है. यहाँ पे देखो ये लाइंस लिखी हुई हैं यहाँ पे कि दिस इज अ स्नो गूस, ही वॉज प्रोबेबली फ्लाइंग साउथ फॉर द विंटर विद अदर गीज, हिज विंग्स इज इंजर्ड एंड ही नीड्स फूड. तो यही चीज़ को आपने थोड़ा जो इनडायरेक्ट स्पीच में आपने लिखे करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लिखा है ना, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके लिखना है. ठीक है. बाकी मेन सा तो यही है. देखो वो जैसे मैंने बोला ना, हिज फादर सेड दैट कि ही इट वॉज अ स्नो गूज एंड ही वॉज प्रोबेबली फ्लाइंग साउथ फॉर द विंटर. तो ये बीच का तो सेम ही आएगा. फिर उसके बाद बस आपने चेंज करके लिख दिया, इसको डायरेक्ट में बना के लिख दिया कि द फादर सेड दैट इट वॉज अ स्नो गूज एंड हु वॉज प्रोबेबली फ्लाइंग साउथ फॉर द विंटर एंड हिज विंग्स वॉज इंजर्ड एंड नीडेड फूड. ओके. ये क्या कर रही है? ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारा? वट डिड जिम वॉन्ट टू डू विद द गूज वंस हिज विंग हिल. तो जिम है वो क्या करना चाहता है जब उसके विंग्स है, मतलब कि उसके गूज के हिल हो जाएंगे तो क्या करना चाहता है? जिम वॉन्टेड टू लेट द गूज फ्लाई साउथ व्हेन हिज विंग्स गेट हिल. कि जिम चाहता है कि वो वापस उसको उड़ा देंगे जब उसके जो मतलब कि जब वो उसके विंग्स हैं ठीक हो जाएंगे. ठीक है. आई रिपीट अगेन. जिम वॉन्टेड टू लेट द गूज फ्लाई साउथ व्हेन हिज विंग्स गेट हिल. व्हाट डिड मोली वॉन्ट टू डू विद द गूज? और मोली क्या चाहती थी उसके साथ? मोली क्या चाहती थी? मोली वॉन्टेड टू कीप हिम फॉर एवर एज अ पेट. और जो मोली थी उसको हमेशा एज ए पेट रखना चाहती थी. आई रिपीट, मोली वॉन्टेड टू कीप हिम एज अ पेट. मोली वॉन्टेड टू कीप हिम फॉर एवर एज अ पेट. ठीक है. वाई डिड मदर सजेस्ट टू मोली टू राइट एन एयरलाइन? जो मदर होती है वो क्यों सजेस्ट करती है मोली को वो एयरलाइन को राइट करेगी? क्योंकि मदर सजेस्टेड टू मोली टू राइट एन एयरलाइन टू गेट अ क्रेट फॉर द गूज. हमने स्टोरी में पढ़ा था ना, क्रेट क्या होता है? बॉक्स होता है जिसमें वो रख के लेके जाएंगे. तो वो उसको ये कहते हैं ना कि भाई उसको भाई ये इसलिए राइट करे एयरलाइंस को कि ताकि उनको क्रेट मिल जाए, क्योंकि वो कॉस्टली होता है ना. तो इसलिए मतलब कि आप ये लिख सकते हो कि मदर सजेस्टेड टू मोली टू राइट एन एयरलाइन टू गेट अ क्रेट फॉर द गूज बिकॉज इट वॉज कॉस्टली. आप ये भी मेंशन कर सकते हो, आपकी विश है, आप इसको ऐड भी कर सकते हो या फिर इतना भी कर सकते हो. वाई डिड रेंजर पुट अ बैंड अराउंड द लेग ऑफ द गूज? जो रेंजर होता है वो एक गूज के लेग के ऊपर अराउंड क्यों बैंड लगाता है? द रेंजर पुट अ बैंड अराउंड द लेग ऑफ द गूज टू रिकॉग्नाइज इफ दे एवर सी इट अगेन. ठीक है. ताकि जब वो उसको दोबारा देखे तो वो इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर ले, इजीली पहचान ले कि हमारा वही गूज है जिसकी हमने हेल्प की थी. ठीक है. तो 5 क्वेश्चंस हैं इसमें और आपको आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट करें. ठीक है. बेटा मेरे पास ये लिखने का टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने बुक में ही लिख दिया है, थोड़ा सा रफ सी राइटिंग में. ठीक है. क्योंकि मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतना मतलब बिजी शेड्यूल होता है तो उसमें से थोड़ा सा ही टाइम मिलता है. तो फिर मुझे लगता है कि बस ओरली मैं बता देती हूँ तो जल्दी हो जाएगा. लेकिन आई एम श्योर कि इट विल बी really helpful for you. Okay, bye bye, meet you next video. Till then keep study, keep smiling. Okay, bye bye.